डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है, पहले हम उसकी बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं, जैसे हम पहले भी एक्सरसाइजों में सीखते आ रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है वो है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। हम इसमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन पहले होती क्या है वो समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स। जो लाइक फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे? वो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 2/5 और 1/5, ये दोनों कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन है। ऐसे ही 3/5 और 4/5 भी, ये सभी कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन है। तो अब हमें इस एक्सरसाइज में यही सीखना है कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर उनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होती है? डिफरेंट होती है। एग्जांपल देख लीजिए, 1/3 और 1/5, इनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि जो न्यूमरेटर पर वैल्यू है वो क्या है? सेम है। एक तो ये एग्जांपल मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हमारी डिफरेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो फ्रैक्शंस कहते होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल ये है 2/3 और 3/5, इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो ये दो टाइप के एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं, किसमें? अनलाइक फ्रैक्शंस में। और लाइक फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं? जिसमें हमें क्या गिवन हो? डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम गिवन हो। अब हमें कंपेयर करना सीखना है। कंपेयर का मीनिंग क्या है कि जो दो फ्रैक्शंस हमें गिवन होंगे या तीन फ्रैक्शंस हमें गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है, कौन सा हमारा लेस है। इसके लिए हम 3 रूल को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम रूल डिस्कस करते हैं जो लाइक फ्रैक्शन के लिए यूजफुल है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं, कि हम कैसे बता सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अब आप देखिए कि स्क्रीन पर आपको ये दो एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है हमारा 3/8 और सेकंड है 5/8। डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है। मीनिंग क्या है कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमने 3 यूज किए हैं और सेकंड में भी हमारे 8 पार्ट हैं, उसमें से हमने कितना यूज किया है? 5। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि किस फ्रैक्शन में हमने ज़्यादा फ्रैक्शन पार्ट यूज किए हैं। कौन से में यूज किए हैं हमने? यही वाले फ्रैक्शन में, 5/8 में। तो यही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसमें ग्रेटर हो जाएगा। बाय फिगर भी आप समझ सकते हो। इसके बाद आप देखिए, यहाँ गिवन यही है कि होल आपको डिवाइड 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3/8 और 5/8, हमने 3 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट क्या किए हैं? यूज किए हैं हमने। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए सेम है और हमें न्यूमरेटर की वैल्यू अलग हो, तो हम कंपेयर करके कैसे बताएंगे कि कौन सा वाला फ्रैक्शन हमारा ज़्यादा है और कौन सा स्मॉलर है। तो आप अपने मैथ में भी यहाँ मार्क कर सकते हो। देखिए यहाँ से रूल बनता है हमारा, द टू फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। यहाँ से कर सकते हो आप। फॉर टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन हमें जो गिवन होंगे विद सेम डिनोमिनेटर, उनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो उनमें से जो फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी। अब आप कंपेयर कीजिए 3 और 5 में से। देखिए 8 सेम है, तो 3 और 5 में से कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? 5। तो 5 अगर ग्रेटर है तो वही वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा। किस केस में? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें सेम गिवन हो। तो ये सेम कब गिवन होगी? जब हमें लाइक फ्रैक्शन गिवन होंगे। तो हम समझ गए कि लाइक फ्रैक्शन में हम वैल्यूज को कंपेयर कैसे करेंगे, कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और कौन सा लेस होगा। दोनों फ्रैक्शन में से जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अब हम समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल होगा वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। और अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या यूज, कौन सा पार्ट यूज करने वाले हैं? जिसमें हमें न्यूमरेटर की वैल्यू कैसी गिवन हो? सेम गिवन हो। अब इसको समझते हैं, जैसे 1/8 और 1/10 ये हमें गिवन है। इसको याद रखने के लिए कि हम कैसे इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, जो रूल हमारा है वो क्या है? जब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू सेम गिवन हो दो फ्रैक्शन में, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या होगी? स्मॉलर होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा ऑफ द टू। इन दोनों में से देखिए, अब 1/8 और 1/10 गिवन था, तो जिसका स्मॉलर 8 स्मॉलर है किससे? 10 से, तो वही वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे 3/5
और यहाँ गिवन हो हमें 3/7, ये गिवन है। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा? देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, यही हमसे बोला गया न्यूमरेटर इज सेम, और हमें क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर की वैल्यू किसकी स्मॉलर है? इस फ्रैक्शन की, ये वाला फ्रैक्शन की स्मॉलर है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसमें ग्रेटर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जब न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन हो तो हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा जब हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो, सॉरी सेम गिवन हो, तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं। उसकी वैल्यू मैंने बताई थी, जैसे आपके पास यहाँ आ जाए 3/7 और ये आ जाए 4/7, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर, तो उसमें वैल्यू वो वाली ग्रेटर हो जाएगी जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा हमारा। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमें डिनोमिनेटर वैल्यू सेम गिवन हो और जब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू सेम गिवन हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जब हमें ना तो डिनोमिनेटर की वैल्यू और ना ही न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो? इक्वल गिवन हो। तो उसको हम कैसे समझते हैं? उसके समझने के लिए देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए कि जब हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना गिवन हो, इसके दो मेथड हैं, एक तो शॉर्टकट में और एक लॉन्ग मेथड है इसका। मान लीजिए आपके पास गिवन है 3/4 और एक हमें गिवन हो 7/5, ये दो फ्रैक्शन हमें गिवन है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। आप ये जो रूल मैं अब आपको बताता हूं, ये आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, जो इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है। हमें क्या करना होता है कि इनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम बनाना होता है। जो हमारा फर्स्ट लॉन्ग मेथड है इसको सोल्व करने का, दो फ्रैक्शन को, हमें क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम क्या बनाएंगे? सेम। वो सेम कब होगी? देखिए डिवाइड में जो नंबर 4 है, ये 4 और 5, इनका एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम जो आएगा इनका वो आएगा 20। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। जो है वैल्यू हमारी एलसीएम की बनती है, हमें वही वैल्यू दोनों की बनानी है। या आप ये कह सकते हो कि इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक दूसरे से मल्टीप्लाई, जैसे 4 को मल्टीप्लाई 5 से और 5 को मल्टीप्लाई 4 से। अगर हम इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो न्यूमरेटर को भी हमें उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे? जैसे इसको 20 बनाना हमें 3/4 को, तो हम क्या करेंगे? 4 को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 से, तो 3 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। अब 3/4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू बन जाती है ये 15/20। सेम एज इट इज हम सेम अप्लाई करते हैं केस 7/5 में। 7/5 इस वैल्यू को हमें 20 बनाना है। कब? क्योंकि हम जो वैल्यू गिवन होगी उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो हमारा आया होता है वो हमारी टारगेट वैल्यू है, उसी को हमें बनाना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 7 को 4 से मल्टीप्लाई और 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 28/20। अब हमें जो ये वैल्यू बनानी है, ये वैल्यू हमारी आ गई है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए हैं। अब 15/20 और 28/20, इनमें से हमें कंपेयर करनी है वैल्यू को कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है। अभी मैंने आपको रूल बताया कि दोनों के जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम ग्रेटर न्यूमिनेटर देखेंगे। वो कौन सा है हमारा? 28। तो यही वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। एक तो मेथड ये है जब हमको अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, हमारे पास कोई भी वैल्यू दोनों में सेम ना हो, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम ना गिवन हो। अगर यही वैल्यू हमें शॉर्टकट मेथड से सोल्व करनी हो 3/4 और 7/5 को, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर लेते हैं इसका। 3 को कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 4 को कर लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई। जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, और 7 को 4 से करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 28। अब जिस तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए फ्रैक्शन के उसकी डायरेक्शन में वही वैल्यू लिखी है हमने। 5 को 3 से किया 15 आया, 4 को 7 से किया 28 आया। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वाली ग्रेटर है। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। किससे? 3/4 से। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज का कि हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है। इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है और किस टाइप से हम ईजी वे में शॉर्टकट मेथड से भी इन फ्रैक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइंस। ये साइंस हमें लगानी है ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन वाला साइन, और हमें दोनों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो ए और बी पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में पहले हम फ्रैक्शंस चेक कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है इसमें।
जो ये टोटल पार्ट हैं ये हमें काउंट करने के बाद आते हैं हमारे 8 पार्ट। 8 में से शेडेड पोर्शन का हमें फ्रैक्शन लिखना है। कितने पार्ट यूज हैं? 1 2 3। तो फर्स्ट हमारा गिवन है ये 3/8। नेक्स्ट जो ये गिवन है ये 4 और 2 6/8। नेक्स्ट हमें गिवन है 4/8 और नेक्स्ट गिवन है 1/8। अब हमें इनको असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अभी मैंने आपको समझाया बेसिक में इसके एक्सरसाइज के कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, कि जो वैल्यू हमारे न्यूमरेटर पर ग्रेटर होगी वही हमारा सबसे बड़ा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। उससे छोटा कौन सा होगा? 4 है, फिर उससे छोटा 3 और सबसे छोटा हमारा 1/8, ये फ्रैक्शन होगा। तो इसको अरेंज करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम 1/8 लिखेंगे, फिर 3/8, उसके बाद 4/8 और लास्ट में हम लिखते हैं 6/8। असेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हम ग्रेटर टू लेस की तरफ आते हैं। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा? 6/8 इज 4/8, 3/8 और लास्ट में आ जाएगा यहाँ 1/8। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का। अब बी पार्ट में हमें गिवन है ये फ्रैक्शंस, ये फिगर हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें शेडेड पोर्शन के फ्रैक्शंस को बताना है। तो फर्स्ट में देखिए आप काउंट कीजिए, टोटल तो हमारे पास 9 बॉक्सेज हैं और उनमें से शेडेड कितने हैं? 8। तो फर्स्ट फ्रैक्शन तो हमारा यही बन जाएगा 8/9। सेकंड, इसमें हमने 1 2 3 4 शेडेड हैं तो 4/9। नेक्स्ट में 3 हैं, 3/9 और लास्ट में ये शेडेड पोर्शन है 6/9। अब इनको अरेंज करना है हमें किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें भी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो हम अरेंज करते हैं जब इसको, तो स्मॉलेस्ट हमारा फ्रैक्शन होगा 3/9, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन हमारा 4/9, फिर 6/9 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो हमारा है वो कौन सा है? 8/9 ये है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जो राइट करने वो है 8/9, 6/9, 4/9 और लास्ट में हमें जो वैल्यू गिवन होगी वो क्या है? 3/9। फ्रैक्शंस को हमने राइट करना था, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन 1 के। सी पार्ट की स्टेटमेंट हमें गिवन है 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन दी नंबर लाइन। इसको हमें शो करना है और हमें जो ये फ्रैक्शंस गिवन है इनमें साइन भी यूज करना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा या लेस होगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना इससे पहले भी सीखा है, तो हम फ्रैक्शंस को राइट कर लेते हैं। ये फ्रैक्शंस हम राइट करते हैं यहाँ से, जैसे 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6। अब हम इनको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट देखिए हमें गिवन क्या है? 2/6 है, तो ये 2/6 है यहाँ पर, इसको हमने कर दिए सर्कल। नेक्स्ट हमें गिवन है 4/6, इसके बाद हमें 6/6 गिवन है और लास्ट में हमें गिवन है 8/6। तो ये तो हमने शो कर दिया है इनको नंबर लाइन पर। अब जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है इनको हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शंस हमारे को ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल है। तो चेक कीजिए आप, देखिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसकी सिखाया है एक्सरसाइज की। फर्स्ट में देखिए आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, 5/6 और 2/6 है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हमारी सेम होती है तो हम किनको कंपेयर करते हैं? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर पर हमारा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 5। तो 5/6 क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटर हो जाएगा। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया उससे भी कर सकते हो। 5/6 है, 2/6 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। देखिए 5 को जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 30, और इस तरफ जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आता है 12। तो कौन सा ग्रेड आया हमारा? तो ये 30 आ गया। 30 वाला हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। और किस फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा? 5/6 से। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, या आपको मैंने जैसे सिखाया है कि बेस अगर इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे? कंपेयर। सेम एज इट इज 3/6 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/6, तब भी आंसर हमारा 0 ही रहेगा। तो अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर पे वैल्यू कौन सी बड़ी है? 3, तो 3 वाला ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही 1/6 और 6/6 में ये तो सेम है, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करना है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? हमारी 6 है, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा फ्रैक्शन में। 8/6 और 5/6 में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा? 8/6। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे, मैथ में नहीं करना है ये। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड में क्या करना है, हमें कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और साइन को क्या करना है, यूज करना है। जैसे हमने सी पार्ट में किया सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे हम। यहाँ सीखिए कि 3/6 और 5/6 ये वैल्यू हमें गिवन है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अब सेम है। हमें चेक क्या करना है इसमें कि न्यूमिनेटर पर कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी होगी। जो 5 हमारी ग्रेटर है तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 1/7 और 1/4। अब पहले तो ये चेक कीजिए कैसा फ्रैक्शन हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर हमारा सेम है। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन और न्यूमिनेटर सेम हो हमारा, तो हम क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को। इनमें से जो स्मॉलर हमारी वैल्यू होगी वो कौन सी है, 4 है। 7 और 4 में से वैल्यू कौन सी छोटी है, 4। तो जो 4 वाली फ्रैक्शन हमारा होगा 1/4 और 1/7, तो इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1/4 वाला। 1/4 वाला हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बड़ा। क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब हमारा न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तब हम चेक करते हैं कि जो स्मॉल डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होता है हमारा। ये हमने रूल पढ़ा है, या आप इसको भी कंपेयर कर लीजिए 1/7 और 1/4। जैसे मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया है इसका, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/4 और 1/7 को, 7 को इसके न्यूमिनेटर के साथ और 4 को 1/7 वाले न्यूमिनेटर के साथ। तो 1 को 4 से करते हो तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 7। तो कौन सा बड़ा आया इसमें, 7 आया, और किसकी तरफ आया, 1/4 की तरफ। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये शॉर्टकट मेथड है हमारा, जो कि हमें आगे 5th क्वेश्चन में भी बताना है कि हम कितने जल्दी हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 4/5 और 5/5। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी है सेम, तो हमें न्यूमिनेटर चेक करना होगा, बड़ा कौन सा है, 5 है, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3/5 और 3/7। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है और न्यूमिनेटर सेम है। तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, मेक 5 मोर सच एग्जाम्पल्स सच पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। कोई भी 5 आप पेयर्स ले सकते हो और उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं इसमें कि कौन सा उनमें से ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो कोई भी 5 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं, फर्स्ट ले लिया हमने 5/7 और अगला लिया हमने इसके 6/7। ये पेयर हमने बना लिया। अब इनमें से देखिए हम कौन सा बताएंगे ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम, ये थर्ड के हमें जैसे 5 पेयर लेते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ये। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, 6/7 का। ऐसे ही अगर हम सेकंड लेते हैं कोई पेयर, मान लीजिए 3/9 और ये ले लिया हमने 4/12। अब ये कैसा है, देखिए फ्रैक्शन 3 और 9 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, ये आ जाएगा 1/3। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तब भी आ जाएगा 1/3। तो ये पेयर कैसे हमारा इक्वल है। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड पेयर कोई भी ले लीजिए, हम यहाँ मान के चलते हैं जैसे 1/7 और यहाँ ले लिया हमने इसको 3/7। तो इन दोनों में से कौन सा साइन ग्रेटर होगा, 3/7 वाला। ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा ग्रेटर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कैसी है, सेम है डिनोमिनेटर की। फोर्थ यहाँ हम मान लेते हैं जी 3/2 और 3/7 ये है। अब न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, 2, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। लास्ट पार्ट, जैसे हमने कंपेयर करना है 4/5 को और 1/5 को, दोनों की वैल्यू सेम है हमारी 4/5 और 1/5, तो ग्रेटर कौन सा होगा, 4/5 वाला। ये 5 एग्जाम्पल या इससे और एग्जाम्पल आपको जो पता हो आप वो राइट कर सकते हो इस पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन में। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। जो हमें फ्रैक्शंस गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें साइन को पुट आउट करना है। अब जो ये देखिए बनी हुई है हमारी ये टेबल फिगर बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है जिस फ्रैक्शन के राइट में जो फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि 1/2 मान लीजिए ये है 1/2 और 2/2 है और ये है 2/3। तो हमें कंपेयर करना है 1/2 और 2/3 को। तो जब हम फिगर के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, यहाँ 1/2 और 2/3 को अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें, 1/2 के राइट साइड में ये जो साइड होगी ये राइट होगी और डायरेक्शन जो हमने है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है।
तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं 1/2 और 2/3 को अकॉर्डिंग टू फिगर, तो राइट में कौन सा आ रहा है 2/3, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें ग्रेटर हो जाएगा। जो फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के राइट साइड में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा। अब हम करते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट फ्रैक्शन हमें गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में 1/6 और 1/3। अकॉर्डिंग टू फिगर हमें क्या करना है, इनको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो आप देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शन जिसके इस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर होगा। देखिए 1/6 कहाँ गिवन है हमें, ये गिवन है 1/6। और नेक्स्ट हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 1/3। 1/3 अगर आप ये देखिए इसका ये प्लेस है, तो जब हम इस प्लेस से कंपेयर करते हुए चलते हैं तो 1/3 ये है, 1/3 1/6 की इस डायरेक्शन में है, राइट में है, कौन सा 1/3, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप 3/4 और 2/6। पहले तो 3/4 देखिए फिगर में कहाँ गिवन है हमें 3/4, ये गिवन है 3/4। और नेक्स्ट है हमें 2/6। अब 2/6 देखिए ये रहा 2/6, ये 2/6 है और ये है 3/4। तो कौन सा फ्रैक्शन राइट में है, इसके 2/6 के राइट में है कौन सा 3/4। तो बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा 3/4 वाला। 3/4 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन जो जिसके राइट में आएगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा। अब नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम 2/3 और 2/4 को। पहले तो 2/3 देखिए कहाँ गिवन है हमें फिगर में 2/3, ये वैल्यू गिवन है हमें, ये 2/3। इसको और 2/4 को कंपेयर करना है, ये 2/4 गिवन है। 2/4 के राइट साइड में कौन सी वैल्यू आती है 2/3 है फिगर के अकॉर्डिंग, तो 2/3 हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 6/6 और 3/3। अब ये रही 6/6 वैल्यू और 3/3 ये रही, देखिए एक ही डायरेक्शन में है, इसी पोजीशन पे हैं दोनों, 3/3 भी और 6/6 भी। तो इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों कैसे हैं इक्वल है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम 5/6। 5/6 वैल्यू हमारी ये रही और 5/5 ये रही वैल्यू, तो ये वैल्यू इसके किस में है राइट साइड में है, तो 5/5 हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का। इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन तक ही सोल्यूशन करेंगे, इसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 11, वो हम नेक्स्ट पार्ट में के करेंगे। तो इस पार्ट में बस हम इतना ही कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, अगर आपके पास 6th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट भी है तो आप इस चैनल पर संस्कृत सब्जेक्ट के हिंदी अनुवाद और अभ्यास दोनों आप देख सकते हो, और साथ ही साथ उसके संस्कृत ग्रामर की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।